साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सत श्री अकाल, जय श्री राम, आदाब, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं कुछ बीएसएस के प्रशासन के बारे में कहना चाहता हूं। प्रशासन के अधिकारियों के बीच में जो नूरा कुश्ती चल रही है और यूनियन के प्रतिनिधियों को और आम कर्मचारियों को जो भटकाने की नीति चल रही है, ये बेहद ही अफसोसी स्थिति है। बीएसएस राजधानी पावर लिमिटेड के शीर्ष प्रशासन के अंदर बैठे हुए 4 अधिकारी एक दूसरे पर इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं जैसे यहां पर कोई बहुत बड़ा दलाली का अड्डा चल रहा हो। एक दूसरे को काट करके गिरोह बनाना, एक दूसरे पर आरोप लगाना, अपने आप को काम ना करने के लिए पावरलेस बताना और जो काम नहीं हो रहे हैं उस गेंद को दूसरे के पाले में डालना, यह एक अजीब सी स्थिति हो रही है। सीओ साहब से काम बताया जाता है तो कहते हैं कि नीचे का स्टाफ मेरी बात सुन नहीं रहा। अशोक गौतम जी को काम बताया जाता है तो कहते हैं कि दिनेश जोशी काम नहीं कर रहा। दिनेश जोशी से बात की जाती है तो कहता मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है। अगर आप लोगों के पास कोई पावर नहीं है और अगर आपके पास कोई अनुशासन नहीं है तो फिर इस बिल्डिंग में आप बैठे किस लिए हैं? फिर इस सरकार का और इस कंपनी का मोटा पैकेज लेकर के आप यहां पर एसी के कमरों में बैठ करके जो समय गुजार रहे हो, ये किस लिए? आखिर कर्मचारियों का काम आपको करना नहीं है, कंपनी में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको देखना नहीं है, यहां पर यूनियन एक्टिविटी क्या चल रही है उसके बारे में आप षड्यंत्रकारी योजनाएं बना रहे हो। अरे भाई, भाईचारा स्थापित करो। कर्मचारियों के बीच में, अधिकारियों के बीच में एक भाईचारा होना चाहिए, वो आप कर नहीं रहे हो। एक बेहद जरूरी बात यह है कि एमएफजी के अंदर हड़ताल कराने में अगर कोई आदमी जिम्मेदार है तो दिनेश जोशी है। वहां पर लोगों को गुमराह करने में अगर कोई जिम्मेदार है तो दिनेश जोशी है। पुराने ठेकेदारों को हटा करके नए ठेकेदार लाने की सूचना अगर लीक की गई है तो दिनेश जोशी ने की है और यह कहा गया है कि नए ठेकेदारों को एक योजना के तहत सीओ साहब लेकर के आए। क्या हो रहा है? और दिनेश जोशी इन लड़कों से बात करके क्या इस समस्या का समाधान करा लोगे? आप ये बात समझ लो कि आपने इस कंपनी का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप लोगों को उनकी सैलरी से बढ़कर के पैसे देने का लालच पर्दे के पीछे दे दे करके आपने यूनियन को तुड़वाने का काम किया है। अब इस हरकत से बाज आ जाओ। रविशंकर यादव के केस को बिगाड़ने में पूरी भूमिका अगर है तो दिनेश जोशी की है। क्यों उसको आश्वासन दिया गया कि मैं 2 दिन में लेटर दे दूंगा? और कौन सा तेरे पास अकाउंट है कंपनी का, नीलम बानी का, जिससे पैसे निकाल करके चुपचाप रविशंकर यादव को दिए गए कि इससे अपना काम चला लो और हम आपको लेटर देंगे? फिर उसको फिर टर्मिनेशन लेटर क्यों दे दिया गया? क्या हो रहा है ये? मैं कंपनी के आला अधिकारियों को यह बता देना चाहता हूं कि जब तक ये दिनेश जोशी जैसा प्राणी इस कंपनी में जिंदा रहेगा तब तक कर्मचारी संगठनों, कर्मचारियों और बीएसएस के अफसरों के बीच में भाईचारा इकट्ठा और स्थापित नहीं हो सकता। इसको हटाना बहुत जरूरी है। इस कंपनी के अंदर औद्योगिक शांति भंग न हो और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसके लिए दिनेश जोशी को इस कंपनी से हटाना और इसको भगाना बहुत जरूरी है। मैं मैनेजमेंट से अपील करता हूं कि इस प्राणी को या तो आप हटा दो और आपके बस का हटाना नहीं है तो इसे हमारे हवाले कर दो। हम इसको 8 दिन में यहां से रुखसत कर देंगे, इसका यहां से सफाया कर देंगे। ये बदतमीजियां नहीं चलेगी।
जिस तरीके से दिनेश जोशी एमएमजी के लड़कों को अलग अलग जाकर के गुमराह करने का काम कर रहा है, वो समझ ले कि अब एमएमजी का मुद्दा भटकाने से नहीं भटकेगा, वो हमारी टर्म्स एंड शर्तों पर लागू होगा और जो संविधान कहता है, जो नियम कहता है, उसी के आधार पर वहां पर फैसला होगा। वो तेरे घूमने से वहां पर फैसला नहीं होगा। एक केस और मेरे संज्ञान में आया है। एक टीएफ इंजीनियर शकील जो मोहन गार्डन में है, उसकी एफआईआर की गई, उसको निकाल दिया गया और फिर एक मोटा पैसा लेकर के दिनेश जोशी ने इसको मोहन गार्डन में फिर टीएफ इंजीनियर बना दिया। क्यों भाई? किस लिए बना दिया? महेंद्र यादव एमएलए के कहने से लोगों को हटा दिया और फिर लगा दिया। तो तुम्हारे बाप का राज चल रहा है क्या? ये कंपनी तुम्हारे बाप की है? ये धांधलेबाजी करनी छोड़ दो। एमएमजी के लड़कों को भी हटा करके एक जगह से दूसरे जगह वहां पर महीना बांध रखा है दिनेश जोशी ने। इसका पूरा बेड़ा गर्क करने में पूरा हाथ है और ये जब तक नहीं हटेगा, जब तक ये मुद्दा हल नहीं होगा, किसी सूरत में भी हल नहीं होगा। एक बहुत ही संज्ञान में एक ऐसी घटना आई है जो जनकपुरी डिवीजन की है। आज हम देश की राजधानी दिल्ली के अंदर रह रहे हैं और मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं इंजीनियर डीसी कपिल अगर मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। सबसे पहले स्वाभिमान है और अगर हम अपना स्वाभिमान नहीं बचा पाएंगे तो देश के करोड़ों मजदूरों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। नीतू भाटिया नाम की डीजीएम ने कैसे उसकी हिम्मत हुई कि प्रदीप चौहान मीटर रीडर को उसने यह कहा कि तुम गंदी नाली साफ करने वाले लोग हो और तुम गंदी नाली साफ करोगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई है? और प्रदीप चौहान ने जब कंप्लेंट की तो ये मैनेजमेंट कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूं बड़े होश हवास में कि अगर नीतू भाटिया को तुरंत वहां से हटाया ना गया और उसको टर्मिनेट ना किया गया कंपनी से, तो जो कंपनी का मालिक है अनिल धीरू भाई अंबानी, वहां तक भी ये आंच जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और रिवाइज अधिनियम 2018 के सेक्शन 3 और उस सेक्शन के उप सेक्शन जी, एच और आई में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि अगर कोई इस तरीके का व्यवहार अनुसूचित जाति के कर्मचारी या नागरिक के लिए पूरे देश में करता है तो 5 साल की सजा का प्रावधान करा रखा है हमने। यह मामला जो जनकपुरी का है यह बेहद अफसोसजनक है और मैं इस मामले में प्रदीप चौहान के साथ खड़ा रहूंगा। उसकी एफआईआर कराई जाएगी और अगर प्रशासन ने एक्शन ना लिया तो प्रशासन के अंदर बैठे हुए चारों अधिकारियों को, वो चाहे आलोक वर्मा हो, चाहे विनीत सिक्का हो, चाहे अशोक गौतम हो और चाहे दिनेश जोशी हो, आप लोगों की भी एफआईआर के अंदर नाम लिखवाया जाएगा। क्योंकि अधिनियम में एक स्पष्ट लिखा है कि जो अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनका अधीनस्थ कर्मचारी अगर ऐसी भाषा बोलता है तो वो भी बराबर के दोषी हैं। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि इस मामले को निपटाएं, इस उत्पीड़न को, इस SC ST एट्रोसिटी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहां पर जो भ्रमित करने का मामला चल रहा है कि ये काम मेरे बस का नहीं है, ये दूसरा नहीं कर रहा है, मैं सीओ साहब आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके संज्ञान में आए हुए मामले को अगर कोई नीचे का आपका ही अधिकारी लटका रहा है तो आप उसको टर्मिनेट क्यों नहीं करते? आप उसको सो कॉज नोटिस क्यों नहीं देते? क्या सो कॉज नोटिस देने के लिए आउटसोर्स के कर्मचारी हैं आपके पास? क्या विजिलेंस लगाने के लिए आपके पास आउटसोर्स के कर्मचारी मिलते हैं आपको? अरे विजिलेंस लगाओ दिनेश जोशी के पास,
और पता करो कि उसने कितने करोड़ों रुपए का घोटाला किया कर्मचारियों के साथ। आपका ये नीचे का अधीनस्थ कर्मचारी, आपके प्रशासन में बैठा हुआ आपका अधिकारी अगर आपकी बात नहीं मान रहा तो आपकी जिम्मेदारी बैठती है उसको टर्मिनेट करना, उसको नौकरी से निकालना। यह बदतमीजी नहीं चलेगी कि जिस अधिकारी से भी बात करो वही कहता है ये मेरे बस का काम नहीं है, नीचे वाला फाइल नहीं ला रहा। अबे नीचे वाला फाइल नहीं ला रहा तो नीचे वाला फाइल तेरे कहीं से लाएगा भाई? फिर काहे का अधिकारी है? चूड़ी पहन के बैठ जाना। बे किसी ने बैठा मैनेजमेंट में? यह बदतमीजियां सहन नहीं होगी और जो मामले फिलहाल संज्ञान में हैं उनको तुरंत निपटाया जाए, नहीं तो यह आंदोलन उग्र रूप लेगा और इतना उग्र रूप लेगा कि आप सब लोगों की यहां से छुट्टी होना तय है। यह अब रुकेगा नहीं, किसी सूरत में नहीं रुकेगा। इसलिए तमाम साथियों से और अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम साथियों को जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप समझ ले कि 2018 में जब कानून रिवाइज हुआ, 2 अप्रैल को जब भारत बंद हुआ, तो जो कमेटी बनी उस कमेटी के हमने बेगारी प्रथा का प्रोविजन डलवा रखा है। अगर कोई अधिकारी आपसे काम करा करके बदतमीजी करता है तो 5 साल के लिए जेल जाएगा, और रुकेगा नहीं। जिन जिन के साथ भी इस तरीके का दोषारोपण हो रहा है, जिनके खिलाफ इस तरीके